अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी शाही पनीर की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने एक तेज की लहसुन और उसमें ऐड किया एक प्याज और 3 से 4 टमाटर। टमाटर जो से थे मेरे पास छोटे थे, तो इसीलिए मैंने इसमें 5 टमाटर ऐड किए थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 4 टमाटर आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें जो सा था काजू डाले थे और थोड़े से मसाले जो घर के होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, और इसको रख दिया थोड़ा सा भुनने के लिए। थोड़ा सा ऑयल डाला था और जब ये अच्छे से गल चुकी थी चीज़ें, फिर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। फिर इसकी ग्रेवी सी बना ली थी और पनीर को मैंने अलहदा 5 से 3 मिनट फ्राई किया। और उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में जो है हमेशा भिगो के रख देती हूँ, तो उससे जो है ना एक फ्लेवर आता है। और उसके बाद जब मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसकी ग्रेवी सी बन गई थी, उसको पकने के लिए रखा। फिर पनीर को भी मैंने उसके साथ ही इसमें ऐड कर दिया था। और आज इसके अलावा हम बात करेंगे, यार मैंने देखा है यार, माँ बहुत प्यारी चीज़ है। अल्लाह में हम सबकी माँओं को सलामत रखे। आपको पता है, एक जो माँ होती है ना, वो अपनी औलाद के लिए जैसा सोचती है ना, वैसा कोई भी नहीं सोच सकता। चाहे 1000 चाचियाँ हों, ताइयाँ हों, मामियाँ, खालाएँ, फूफो, कोई भी नहीं माँ की जगह ले सकता। हर माँ सिर्फ अपनी औलाद के लिए। और एक ये भी पर बहुत मुझे चीज़ जो सी अच्छी नहीं लगती कि एक माँ होकर जो सी है ना औरत अपने बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा करती है और किसी दूसरी की औलाद के लिए कोई भी चीज़ हो उसको कह देना नहीं ठीक है। या अगर कोई छोटा मोटा काम, छोटी सी चीज़ से भी फ़र्क का पता चल जाता है इंसान का। लेकिन खैर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। जो वो अपने बच्चे के लिए देखो, हाँ अगर एक काम है आपको पता है आपका बच्चा नहीं कर सकता, ये मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है कोई मुश्किल काम ही है ना, वो दूसरा बच्चा कैसे कर सकता है, वो भी तो बच्चा है ना। अगर आपको हाँ मेरा बच्चा तो भी छोटा है, दूसरा बच्चा कर सकता है, हो वो भी आपके बच्चे के उम्र का, तो ये चीज़, ये सोच जो सी हमें बदलनी चाहिए। उसके अलावा अल्लाह में हम सबकी माँओं को सलामत रखे। और जिनकी माएँ नहीं हैं उनकी इस दुनिया में जो है ना बहुत वैसी ज़िंदगी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिनकी माएँ नहीं हैं। खैर अल्लाह मियाँ हम सबको जो है ना, आजकल की जनरेशन जो सी है बहुत बेसब्री हो गई है, और इस चीज़ की तो उम्मीद है कि अपने माँ बाप की बातें बर्दाश्त करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। अक्सर मैंने देखा है लड़कियों को अपने जो उनसे क्या कहते हैं दोस्तों के पीछे दोस्तों की बातें माननी है और माँ बाप को एक साइड पे रखना है, और क्या कहते हैं गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं बच्चे जो उनसे, तो माँ बाप को अपना ही दुश्मन समझ रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आपके माँ बाप से बड़ा कोई भी इंसान नहीं है जो आपके दुख सुख का जो साथी हो। बाकी सब फेक होते हैं बाहर के लोग, ऊपर से हर रिश्ता या बाहर के लोग जो भी हों बस प्यार कर रहे होते हैं, या ये सबसे अच्छी भलाई और जो इंसान आपके माँ बाप आपके लिए ही सोचते हैं और कोई भी नहीं। इसके अलावा तो मेरा यहाँ पे पनीर जो सा था वो अच्छे से फ्राई हो चुका था और इसको मैंने रख दिया था अब ठंडे पानी में डिप करके, ताकि जो उनसे ना इसकी अच्छा से एक फ्लेवर बाहर आए। तो पनीर आज मैंने काफ़ी देर बाद बनाया था, इसलिए मैं पहले 5 मिनट सोचती है मैं पनीर कैसे बनाती थी, इसकी रेसिपी क्या थी। काफ़ी देर अगर कोई चीज़ ना बनाओ तो भी याद भूल जाता है कि हाँ हम कैसे बनाते थे। और यार मुझे लगता है जब कोई काम आप करने लग पड़ो ना, वो ऑटोमेटिक आप पे आ जाता है। क्योंकि मैंने कुकिंग कोई स्पेशल सीखी नहीं है, पहले पढ़ाई करते रहे और फिर कोरोना आ गया जब सेकेंड ईयर में थी, उसके बाद ही फ़ौरन शादी हो गई मेरी। तो कोई मुझे इतना स्पेशल टाइम नहीं है, लेकिन कुकिंग का मुझे शौक़ था, इसीलिए जैसे जैसे मैं करना शुरू किया तो मुझे हर चीज़ बनानी आ गई। और एक मम्मा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरी मम्मा खाना बहुत मज़े का बनाती हैं।
या मुझे पता है कि हर बच्चे को उसकी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। हर बच्चे को ये कॉमन चीज़ है, पता नहीं क्यों। जो भी मेरी मम्मा बनाती है ना, मुझे उनके जैसा जायका। मैं खुद भी खाना बनाती हूँ तब भी मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे अपनी मम्मा के हाथ का खाना खाने का मज़ा आता है। और शादी के बाद इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी ख्वाहिशें भूल जाता है। अपना एक होता है ना, जब बच्चा कहता है हाँ आज मेरा वो दिल कर रहा है खाने को, आज मेरा वो दिल कर रहा है। अब हम ये सोचते ही नहीं है कि हमारा क्या दिल कर रहा है खाने को। हाँ अब होता है इसके लिए ये बनाना है, उसके लिए ये बनाना है, और अपने लिए हाँ जो भी होगा खा लेंगे। इतना बड़ा कर देता है इंसान को ये शादी, इतनी बड़ी चीज़ है। तो जो लोग अनमैरिड हैं, और मैं ये नहीं कहती कि शादीशुदा ज़िंदगी बुरी है, बहुत अच्छी है अगर आपका पार्टनर अच्छा हो, बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको अदा करना ज़रूरी होता है शादी के बाद। हाँ आप शादी मत करो अगर आपको जिम्मेदारियों से डर लगता है। तो इससे जो है बहुत से लोगों की, एक शादी से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं, और अगर एक शादी ख़राब हो तो उन सब लोगों की ज़िंदगी पे जो उनसे ना इफेक्ट होता है, बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप सोचते हो कि आप मैच्योर नहीं हो, इस लायक नहीं हो भी, तो आप शादी मत करो। आपको आजाइशियाँ पसंद हैं, और इधर उधर का, चाहे लड़कियाँ हों, लड़के हों या लड़कियाँ हों, ख़ास तौर पर लड़के भी जो हैं वो भी, कुछ लड़कों को भी मसला होता है, हमने बाहर घूमना है दोस्तों के साथ, ये करना है वो करना है। तो अगर जब तक आप अपने इस काबिल ना समझो कि मैं अपनी एक बीवी की और बच्चों की जो उनसे ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकता, तो बेशक आप शादी मत करो, क्योंकि इससे दूसरों की ज़िंदगी में बहुत गलत असर पड़ता है। यहाँ पर जो सा मेरा मसाला था वो भी अच्छे से पक चुका था। अब मैं उसको कर रही थी ग्राइंड, और ग्राइंड करके इसमें मैंने इसको रख कर थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि मैंने शुरू में पानी डाला ही नहीं था, कम डाला कि डाला ही नहीं था। शुरू में जब टमाटर, प्याज और लहसुन रखना है तब भी थोड़ा सा पानी रखना है, क्योंकि फिर वो सही, थोड़ी सी इसकी ग्रेवी पतली सी बनती है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थिक था, क्योंकि शुरू में मैं पानी ऐड करना भूल गई थी। और इसके साथ में मैंने चावल बॉईल किए थे, और पनीर जो उनसे चावलों के साथ ही ज़्यादा मज़े क्या लगता है। अल्लाह मियाँ हम सबकी ज़िंदगियों में जो उनसे आसानियाँ फरमाए, और जो भी इंसान इस वक्त परेशान है, अल्लाह मियाँ इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। यार मैं कौन सी बात कहाँ ले गई, मैंने माँ की टॉपिक पे बात कर रही थी। तो या अल्लाह मियाँ मेरी मम्मा को और आप सभी मम्माओं को जो उनसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और आप फ़िक्र मत किया करो, इंसान दिल छोटा मत करो। मैंने इस चीज़ को सीख लिया। अगर आपको आपकी किसी की बात आपको बुरी लगती है, तो या किसी से इतनी मतलब ना बंदे को उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि अगर आपकी मम्मा आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप फ़िक्र नहीं करो। लेकिन किसी दूसरे की वजह से आप परेशान भी ना हो, या किसी दूसरे को देखे हाँ वो उसकी माँ उससे कर रही है, आप अपने दिल को समझा लो मेरी मम्मा मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं है कि कोई, सही सी बात है, दूसरा इंसान वो आपकी माँ नहीं है, चाहे आपकी चाची है, ताई है, या जो भी है, उसको आप उसके रिश्ते के नज़रिए से ही देखो। यहाँ पे मेरा पनीर हो चुका था तैयार। तो आज हमने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।